प्राचीन समय में किसी गांव में एक जमींदार रहता था। जमींदार के पास काफ़ी धन दौलत थी। उसका आलीशान मकान था। उसके सामने बहुत बड़ा बाग था। उसके एक तरफ एक छोटा सा तालाब था। जयराज नाम का एक माली था जो उस बाग और तालाब की देखभाल करता था। तालाब में काफ़ी संख्या में कमल के फूल थे। उन्हें भी वह सहजता था। बाग में घास को काटकर सुंदर बनाता था। जयराज अपनी पत्नी चंद्रकांता के साथ पास ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। चंद्रकांता भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। वह घर में सुबह शाम लक्ष्मी नारायण के सामने जोत जलाती, उन्हें भोग लगाती व उसके बाद ही दोनों पति पत्नी भोजन ग्रहण करते थे। चंद्रकांता सुबह गांव में बने मंदिर जाती थी। वहां जाते समय वह जमींदार के बंगले के सामने जाकर रुक जाती। जयराज उसे तालाब में से एक कमल का फूल देता, जिसे लेकर भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा आती थी। इस प्रकार काफी समय बीत गया। जमींदार का लड़का अब बड़ा हो गया था। वह काफी गुस्से वाला था व उसे अपने पैसे का घमंड भी था। एक दिन उसने जयराज को कमल का फूल चंद्रकांता को देते हुए देख लिया। वह काफी गुस्सा हो गया और जयराज से बोला, यह हमारे फूल हैं, इसे तूने बिना पूछे कैसे दे दिया? तब जयराज ने कहा, मालिक, यह फूल तो मैं बरसों से दे रहा हूँ और वह फूल भगवान पर चढ़ाया जाता है, जिसका पुण्य आपको भी मिल रहा है। इस बात पर गुस्सा होकर उसने जयराज को नौकरी से निकाल दिया। शाम को जयराज व चंद्रकांता अपनी कुटिया के बाहर उदास बैठे थे कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। चंद्रकांता को यह चिंता भी थी कि वह अब भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी को कमल कैसे अर्पित करेगी। शाम को पूजा करके दोनों सो गए। रात में उनकी कुटिया में अचानक रोशनी फैल गई। दोनों ने आँख खोलकर देखा तो सामने लक्ष्मी जी विराजमान थीं। जयराज व चंद्रकांता को विश्वास नहीं हुआ। तभी लक्ष्मी जी ने कहा, कमल का पुष्प मेरा व भगवान विष्णु जी का प्रिय पुष्प है। तुमने आज तक हमारी सेवा में जितने कमल अर्पित किए हैं उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी भक्ति के लिए तुम जो चाहो वरदान मांग लो। तब जयराज व उसकी पत्नी ने कहा, हमें किसी वस्तु का लालच नहीं है, बस कोई काम मिल जाए जिससे जीवन चलता रहे। वह हम आपको कमल के पुष्प रोज अर्पित करते रहें। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे भक्त सोना चांदी, घर मकान, सब तरह के ऐश्वर्य मांगते हैं, पर तुम्हें केवल जीवन यापन के लिए काम चाहिए और हमें अर्पित करने के लिए कमल के फूल। ऐसी निष्काम भक्ति करके तुमने मेरा मन जीत लिया। अब तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी जी ने उसके घर के खाली कोने में हीरे, सोने के गहने व सोने के सिक्कों का ढेर लगा दिया। उसके आंगन में लक्ष्मी जी ने एक चक्कर लगाया, जिससे वहाँ एक छोटा सा तालाब बन गया, जो कि कमल के फूलों से भर गया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, इस तालाब में कभी कमल के पुष्प कम नहीं होंगे। यह कहकर लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गईं। सुबह जयराज ने उस तालाब से सारे कमल तोड़ लिए। वह तालाब दोबारा कमल से भर गया। जयराज व चंद्रकांता ने
कमल के फूलों से 2 बड़ी मालाएं बनाई व मंदिर जाकर भगवान को पहना दी और उनकी पूजा की। घर में रखा धन जितना वे खर्च करते वह उतना ही बढ़ जाता था। वे दोनों सारा दिन भगवान की भक्ति करने लगे। उधर जमींदार ने नया माली रखा जो ढंग से काम नहीं करता था, जिससे सारा तालाब व बाग सूख गया व उसके व्यापार में भी घाटा हो गया। जमींदार को सारी बातों का पता लगा तो वह अपने लड़के को लेकर जयराज के घर आया व उनसे माफ़ी मांगी। जयराज व चंद्रकांता उन्हें लेकर मंदिर गए व भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की कि उन्हें माफ़ कर दें। जमींदार व उसका बेटा भगवान के चरणों में सर रखकर रोने लगे। तभी भगवान पर चढ़ा कमल का फूल उनके ऊपर गिरा, जिसे भगवान का आशीर्वाद मानकर वे घर आ गए। धीरे धीरे जमींदार का व्यापार ठीक हो गया। मित्रों, जब भी भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी की पूजा करें तो कमल के फूल अवश्य अर्पित करें। यदि कमल के फूल ना मिल सके तो अक्षत से अष्टदल बनाकर दोनों की पूजा करें। हे भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी, इसी प्रकार अपने भक्तों का उद्धार करते रहना। भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।